जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसे पक्षी के विषय में बात करते हैं जिसका विवरण प्रत्येक शास्त्र में मिलता है। इसे एक अलौकिक पक्षी की संज्ञा दी जाती है जिसे ब्रह्मा जी, शनिदेव व यमराज से सीधा जोड़कर देखा जाता है। इसकी इंद्रियों में भूत व भविष्य को देख पाने की अद्भुत क्षमता होती है। शायद इसी कारण इस पक्षी को घर में आया हुआ देखकर हमारे बड़े कई प्रकार के अनुमान लगाते थे। आज के इस वीडियो में हम इस पक्षी के माध्यम से मिलने वाले सभी संकेतों को जानेंगे। वे शुभ संकेत भी होते हैं तथा अशुभ संकेत भी होते हैं, जिनका जिक्र रामायण, 18 पुराणों व शकुन शास्त्र के साथ पक्षी शास्त्र में भी आता है। तो सबसे पहले हम उस पक्षी को जान लेते हैं। वह पक्षी है कौआ। यह जो शुभ संकेत देता है, पहले हम उनके विषय में बात करते हैं। तो यदि सुबह सुबह कौआ घर की छत पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर देखकर काँव काँव करने लगे तो यह किसी पुराने मेहमान, मित्र अथवा किसी शुभ सूचना को लाने वाले व्यक्ति के विषय में संकेत देता है। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और कौआ दक्षिण दिशा को छोड़कर अन्य दिशाओं से बोलता है या आपकी पीठ के पीछे से उड़कर आगे की ओर जाता है तो यात्रा की सफलता निश्चित हो जाती है। उस यात्रा से आपको कोई बड़े लाभ भी आने वाले समय में मिल सकते हैं। कौआ यदि आपके घर की छत पर मांस का टुकड़ा गिराकर चला जाए तो लॉटरी या शेयर से किसी बड़े व अप्रत्याशित लाभ को दिखाता है। कौआ घर के भीतर से भोजन लेकर उड़ जाए या घर के भीतर आकर पानी पीने लगे तो समझ जाइए आपके घर का वास्तु अत्यंत सकारात्मक है। यह आपके घर के पितरों की प्रसन्नता की भी सूचना देने आता है। कौए का घोंसला घरों में होता नहीं है, यह घरों में घोंसले नहीं बनाता है, लेकिन अनायास ही यह कभी अपने अंडे यदि घर में देकर उड़ जाए तो यह अत्यंत ही भाग्यशाली संकेत होता है, बहुत बड़ी शुभ सूचना को लाने वाला संकेतक होता है। जिन घरों में रामायण रोज पढ़ी जाती है वहाँ कौए का आना बहुत शुभ शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि कौआ साक्षात काकभुषुंडी जी का प्रतीक है। ऐसे घर में यदि कौआ आने लगे तो मानिए कि उस घर पर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन गया है जिसे भेदना आसान नहीं है। वहाँ दुख, चिंताएं, दरिद्रता, अकाल मृत्यु का भय स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यदि आपके घर रोज कौवे आते हैं तो आप रामायण पाठ करना प्रारंभ कर दें, जिससे यह सुरक्षा कवच आपके भी घर पर बन जाए। अब कौए को कब अशुभ माना जाता है वह भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कौआ न्याय के देवता शनि व यमराज का वाहन है, क्योंकि ये दोनों ही देव कर्म के फलों को देने वाले हैं। शनि इस जीवन में तथा यमराज मृत्यु के पश्चात हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। तो इससे ही आप जान सकते हैं कि यह उनका वाहन है, उनका प्रतीक स्वरूप है, तो कितना महत्वपूर्ण यह हो सकता है। इस पक्षी को अशुभ न माने, यह सिर्फ एक पोस्टमैन की तरह काम करता है जो आपके कर्मों की शुभ और अशुभ सूचना आपको देकर जाता है या मानिए कि सावधान करता है। तो कौआ यदि किसी व्यक्ति पर बीट कर दे तो आने वाले समय में गंभीर बीमारियों की सूचना देता है। कौए का झुंड आकर काँव काँव करना किसी परिजन की ओर से आने वाली बुरी खबर का, तथा यदि दक्षिण दिशा में बहुत से कौए बिल्कुल शांत बैठे दिखें तो उस घर के मुखिया या सदस्यों पर मृत्यु या मृत्यु के समान संकट को दिखाते हैं। कौए का शरीर को स्पर्श करना बहुत अशुभ माना जाता है। यह यदि सिर पर चोंच या पंजे से हमला करे, अगर बिना किसी कारण हमला करता है, आप इसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तब बात अलग हो जाती है, लेकिन बिना किसी कारण यह आप पर हमला कर दे या आपको छू जाए तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। यह व्यक्ति की अकाल मृत्यु का या अचानक मृत्यु का कारण बन सकता है। यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत स्नान कर तेल में अपनी छाया देखकर उस तेल का दान शनि मंदिर में करना चाहिए। इसके साथ ही अपनी मृत्यु की झूठी खबर फैलाकर भी इस दोष का निवारण अवश्य करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? यदि आपके यहाँ भी कौए से जुड़ी कुछ बातें बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो आपके मन में यदि वह है तो आप मेरे साथ उसे अवश्य ही साझा करें, ताकि हमारे बड़ों का ज्ञान, हमारे लोकाचार और संस्कृति का लाभ सभी को मिल सके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।